हेलो फ्रेंड्स। तो गाइस, आज मैं आपको परफेक्ट 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग करना बताऊंगी बहुत ही इजी मेथड से। तो 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं, मार्किंग कैसे करते हैं, जो उसके टक्स रहते हैं वो कैसे लेते हैं, तो ये सब आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो यहाँ पर जो भी सामान की आवश्यकता रहती है वो सामान आपको ले लेना है, ठीक है। और वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो में एंड तक बने रहें। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए। तो यहाँ पर हमने ये अस्तर लिया है, तो अस्तर को आपको डबल फोल्ड करके बिछाना है और यहाँ पर आपको मेजर टेप से चेक करना है। जो भी आपकी चेस्ट है उसमें आपको 2 इंच प्लस करके लेना है सिलाई मार्जिन का, ठीक है। उतना ही आपको फैब्रिक को फोल्ड करना है ताकि जो आपका फैब्रिक है वेस्ट ना जाए, ठीक है। तो इस मेथड से आप लोग फैब्रिक को फोल्ड कर सकते हैं। अब जो हमारा अस्तर का फोल्ड पार्ट है वो आपको अपनी ओर बिछाना है, ठीक है। जैसे हम फोल्ड करते हैं तो यह इसको हमने बिछा रखा है डबल फोल्ड में, तो ये जो फोल्ड पार्ट है वो आपकी ओर रख लेना है, ठीक है। कभी भी ब्लाउज की कटिंग करें तो फोल्ड पार्ट अपने ओर रखें, उसके बाद ही आपको मार्किंग करना है और कटिंग करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ब्लाउज की लेंथ लेनी है, तो जो भी आपकी लेंथ है उसमें आपको 1 इंच प्लस करके लेना है। तो यहाँ पर हमारी रेडी लेंथ हमें चाहिए 14 इंच, हमने 1 इंच प्लस करके 15 इंच यहाँ पर लेंथ रखी है। 15 इंच पर आपको लेंथ रख लेनी है। फिर आपको लेना है शोल्डर। तो जो हम ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं वो है हमारी 36 चेस्ट साइज, ठीक है। तो यहाँ पर हम डीप नेक बनाने वाले हैं, तो आपको यहाँ पर 5.5 इंच का शोल्डर लेना है डीप नेक के अकॉर्डिंग, ठीक है। 5.5 इंच पर हम मार्क कर लेंगे। लाइन को आपको क्रॉस में नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान से स्ट्रेट करना है, ठीक है। अब नीचे की ओर आपको आना है और मेजर टेप को रखना है। 5.5 इंच पर एक और मार्क करेंगे ताकि जो आपकी आर्महोल की लाइन है बिल्कुल बराबर स्ट्रेट आए, ठीक है। फिर आपको इन दोनों लाइन को आपस में मिला लेना है जो हमने डॉट लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर हम स्केल की मदद से दोनों लाइन को मिला लेंगे। मिलाने के बाद आपको मेजर टेप को रखना है शोल्डर से नीचे की ओर और यहाँ पर आपको आर्महोल की मार्किंग करनी है 5.5 इंच, ठीक है। अब जो हमने मार्क किया है 5.5 इंच पर, वहाँ से आपको स्केल को रखना है और एकदम स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है, ठीक है। सबसे पहले आपको स्केल से लाइन खींचनी है। फिर यहाँ पर हम करेंगे चेस्ट का मार्किंग। जो भी आपकी चेस्ट है उसमें आपको डिवाइड बाय 4th पार्ट करना है, तो हमें मिलेगा 9 इंच, ठीक है। तो हमारा 36 का 4th पार्ट आएगा 9 इंच। 9 इंच पर हम यहाँ पर मार्क करेंगे। जो हमने 9 इंच पर मार्क किया वहीं से आपको मेजर टेप को रखना है आगे की ओर और 2 इंच पर मार्क करना है सिलाई मार्जिन का, जो हमारा सिलाई में जाएगा, जो हम मार्जिन लेते हैं उसका, ठीक है। अब जो हमने मार्किंग किया है उसके बाद आपको आर्महोल डाउन करना है ताकि जो आपका आर्महोल रहता है ना, स्टिचिंग के बाद आपके आर्महोल में झोल आता है, तो इससे आपके ब्लाउज में कभी भी झोल नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको ऊपर की ओर शोल्डर की ओर लाइन को मिला लेना है। जो लाइन हमने मिलाई है, अब आर्महोल की गोलाई करने से पहले आपको इस लाइन को मेजर टेप से नापना है और इसका हाफ निकालना है। तो यहाँ पर हमारा आया है 2.5 इंच और 3 सूत एक्स्ट्रा, ठीक है। तो यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। अब आर्महोल की गोलाई के लिए आपको 1 इंच पर मार्क करना है। जो हमने 1 इंच पर मार्क किया है और जो हमारी चेस्ट लाइन है, तो वहाँ तक आपको चेस्ट जो हमारी आर्महोल की गोलाई है वहाँ तक गोलाई नहीं करनी है, आपको थोड़ी सी ऐसे ही गोलाई करनी है जैसे मैंने करी हुई है। कोई कोई क्या करता है कि जहाँ पर हमारी चेस्ट फिटिंग होती है वहीं तक आपको मतलब आर्महोल डाउन करना बताता है, तो ऐसे आपको नहीं करना है। फिर आपको कमर की मार्किंग करनी है। जो भी आपकी कमर है उसमें आपको डिवाइड बाय 4th पार्ट करना है। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 8 इंच। 8 इंच पर जो हमने मार्क किया है वहाँ से आपको मेजर टेप को आगे की ओर लेना है
सबसे पहले 1 इंच पर मार्क करना है, ठीक है। फिर आपको 2 इंच करना है। इसी मार्किंग से आपको मेजर टेप को रखना है जो हमने 8 इंच का मार्क किया था। इसी मार्क से हम मेजर टेप को रखेंगे और 2 इंच जो हम लेंगे वो लेंगे टक्स के लिए, ठीक है। तो 2 इंच पर मार्क करेंगे टोटल। फिर 1.5 इंच आपको प्लस करना है सिलाई मार्जिन का। फिर जो हमारी कमर की और चेस्ट की मार्किंग है, इन दोनों को आपको आपस में मिला लेना है। अब ये मार्किंग करने के बाद आपको जो आपका चेस्ट में एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ है तो यहाँ पर आपको प्लस कर लेना है। जो हमारा चेस्ट में हम टक्स डालेंगे उसमें जाएगा, ठीक है। 1/2 इंच जितना आपको यहाँ पर प्लस कर लेना है। अब ये प्लस करने के बाद आपको जो आपका नीचे की ओर बेल्ट निकालते हैं तो वो कैसे निकालना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर शोल्डर से नीचे की ओर मेजर टेप को रखेंगे और 12 इंच पर हम यहाँ पर मार्क करेंगे। 12 इंच पर आपको नॉर्मली टिक करना है डॉट वाइज, ठीक है। जो यहाँ से हमारी क्या होगी, बेल्ट कटिंग होगी। तो 12 इंच पर जब हम डॉट लगाई है वहाँ से आपको स्केल को रखना है स्ट्रेट और लाइन खींच देनी है। तो यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन खींचेंगे जो हमारी ये बेल्ट का हमने निकाल लिया है। अब ऊपर से आपको शोल्डर से मेजर टेप को रखना है और निप्पल पॉइंट लेना है 10 इंच। तो आप लोग यहाँ पर निप्पल पॉइंट मतलब जो हमारी 36 चेस्ट साइज़ है तो आप लोग निप्पल पॉइंट 33 से लेकर 36 तक 10 इंच रख सकते हैं। तो 2 इंच का हमारा ये टक्स आ जाएगा लेंथ में। फिर आपको जो फोल्ड पार्ट है वहाँ से आपको मेजर टेप को रखना है और टक्स विड्थ लेनी है 3.5 इंच पर। फिर दोनों को आपको आपस में मिला देना है। स्केल आपको ज़रूर साथ में रखना है, ठीक है। इसको हमने स्ट्रेट कर लिया है। अब 1 इंच आपको उस साइड प्लस करना है, लाइन के 1 इंच इस साइड हम प्लस करेंगे। तो यहाँ पर आपको डॉट से डॉट को मिला देना है, फिनिशिंग से मिलाएंगे। उस साइड वाले को भी ऐसे ही हम मिला लेंगे। अब ये मार्किंग करने के बाद ये टक्स मेन टक्स है, इसको सबसे पहले आपको ये वाले टक्स को डालना है। फिर आपको बेल्ट का जो कॉर्नर हम बनाते हैं ऊपर की ओर आपको बेल्ट का कॉर्नर बनाना है। 0.5 इंच मार्क करेंगे। फिर यहाँ पर आपको बेल्ट को ऐसे डाउन करना है ऊपर की ओर और नीचे की ओर लेते हुए आपको जो हमारी कमर फिटिंग वहाँ तक आपको ऐसे इसको घुमा देना है। ये घुमाने के बाद आपको फिर यहाँ पर अच्छे से हम इसको डाउन कर लेंगे, ठीक है। फिर बाकी और टक्स डालेंगे। तो यहाँ पर आपको हर टक्स 2 इंच के गैप से लेना है। तो 2 इंच पर यहाँ पर मार्क करेंगे और 2 इंच पर आपको यहाँ पर मार्क करना है और 2 इंच पर आपको साइड वाइज मार्क करना है, ठीक है। 2 इंच पर आपको 4 टक्स डालना है। अब यहाँ पर आपको स्ट्रेट लाइन कर लेनी है। तो यहाँ पर हम जो स्ट्रेट लाइन करेंगे वो करेंगे 2 इंच। फिर जो हमारी आर्मोल की लाइन है वहाँ पर भी हम स्ट्रेट लाइन करेंगे 3 इंच पर। 3 इंच पर आपको इस लाइन को ऐसे करना है और अच्छे से निशान लगा लेना है। फिर आपको यहाँ पर नीचे की ओर से 2.5 इंच लेना है, ठीक है। 2.5 इंच पर लेने के बाद आपको यहाँ पर इस डाट से मिला देना है लाइन को। अब ये वाली हमने सभी लाइन मिला ली हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको टक्स लेना है। अब ये टक्स लेने के बाद आपको नेक विड्थ लेनी है सबसे पहले शोल्डर पर। तो 2.5 इंच हम नेक विड्थ रखेंगे शोल्डर पर। 2.5 इंच पर आपको मार्क करना है। फिर आपको सिलाई के लिए छोड़ना है 0.5 इंच जो हमारा सिलाई में जाएगा। फिर यहीं से आपको मेजर टेप को रखना है लेंथ के अकॉर्डिंग और 5.5 इंच पर मार्क करेंगे नेक लेंथ, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको नेक विड्थ लेनी है 2.5 इंच रखेंगे नेक विड्थ। फिर इन दोनों लाइन को आपको आपस में मिला लेना है। अब इन लाइन को हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद आपको नेक की गोलाई लेनी है, मतलब गले की गोलाई 1 इंच पर करेंगे हम गले की गोलाई। तो 1 इंच तक आपको ऐसे मार्क करना है। तो यहाँ पर जो हम गला बनाने वाले हैं वो बना रहे हैं गोल गला। अगर आप लोग कोई और गला बनाना चाहते तो अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, ठीक है। तो गोल गले की मार्किंग बिल्कुल परफेक्ट इसी तरह से अगर आप लोग करेंगे
तो आपकी मार्किंग में कोई भी गड़बड़ी नहीं हो सकती है। अब शोल्डर पर आपको शोल्डर डाउन करना है ताकि आपके जो कंधे हैं उतरे ना, ठीक है। अब ये तो हमने डाउन कर लिया है। अब ये डाउन करने के बाद आपको बाकी जो हमने चेस्ट की फिटिंग की मार्किंग लगाई थी, वो कमर की फिटिंग की मार्किंग लगाई थी, इन दोनों मार्किंग को आपको नॉर्मली मिला लेना है, ठीक है। अब जो हमने मार्किंग मिलाई है उसको आपको ऐसे डार्क कर लेना है। डार्क करने के बाद आपको जैसे आपको पता नहीं चलता है कि हमारे टक्स बराबर आए हैं कि नहीं आए हैं, तो नॉर्मली आपको क्या करना है, टक्स के बीचों बीच आपको एक गोल टाइप बना के देखना है, डॉट वाइज बनाना है, ठीक है। तो जो हमारा सर्कल जो हम बनाते हैं बीचों बीच, वैसे आपको सर्कल यहाँ पर हल्के हाथ से डॉट डॉट करना है, ज़्यादा डार्क डॉट डॉट नहीं करना है, ठीक है। ओनली आपको पता करना है कि आपका टक्स बराबर डाला है आपने कि नहीं डाला है। तो ये जो हमारा टक्स बिल्कुल हमने बराबर डाला हुआ है, जो हमारा सर्कल है बिल्कुल बराबर आया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आपको सर्कल बना के देख लेना है। जिसको अगर ज़्यादा मतलब समझ में नहीं आता है तो आप लोग ये ट्रिक भी अपना सकते हैं। तो यहाँ पर अब इसकी हम करेंगे कटिंग। तो सबसे पहले आपको बाहरी मार्किंग के अकॉर्डिंग कट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर ली है, आप लोग देख सकते हैं। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, बेल्ट की यहाँ से कटिंग करते, तो यहाँ से आपको कट नहीं करना है। ऊपर वाले जो हमने 0.5 इंच पर मार्किंग प्लस की हुई थी, वहाँ से आपको बेल्ट की कटिंग करनी है। और जो हमने साइड में ऊपर की ओर 1/2 इंच लिया है, वहाँ तक आपको कट कर देना है। अब बेल्ट को हम साइड में रखेंगे, फिर गले की कटिंग करेंगे। तो जो भी आपने मार्किंग किया है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कट कर लेना है। कट करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपका जो फैब्रिक है, अस्तर है, वो इधर उधर ना खिसके, ठीक है। अब जो हमने टक्स डाला है, मेन टक्स जो हमारा नीचे का है, उसमें आपको कट लगा लेने हैं। बाकी सभी टक्स में आपको कट लगा लेना है ताकि आपको स्टिचिंग करते समय पता चले कि हमारा कौन सा टक्स कहाँ से डालना है, ठीक है। जो हमने यहाँ पर प्लस किया था उसको भी हम माइनस कर देंगे, ठीक है। अब जिसको जो बेल्ट है ना, तो बेल्ट को आपको ऐसे ही कट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी कटिंग हो चुकी है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।